और ये मिलित अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय, जिन्होंने अपने 24 शिक्षा गुरुओं को बनाया और इस संसार में अपने 24 शिक्षा गुरुओं से संपूर्ण मानव समाज को अलग-अलग शिक्षाएँ प्रदान करी। भगवान दत्तात्रेय का चरित्र बहुत विस्तार, बहुत-बहुत बड़ा है। हमारे पश्चिम भारत के अंदर, जो कि गुजरात और महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इसमें भगवान दत्तात्रेय की बहुत लीला स्थलियाँ हैं। गुजरात के काठियावाड़ में एक स्थान है गिरनार, जहाँ पे गिर नेशनल पार्क है। आप सब हम जानते हैं गिर नेशनल पार्क सोमनाथ मंदिर के पास में वो गिरनार पर्वत श्रृंखला इतनी बड़ी पर्वत श्रृंखला है कि वहाँ पे जब आप जूनागढ़ के सबसे ऊँचे किले से जब आप गिरनार पर्वत को देखते हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एक शेर सो रहा है, एक शेर का मुख आपको दिखाई देगा पर्वतों के अंदर और वो लेटे हुए शेर का मुख दिखाई देगा। आप गूगल भी कर सकते हैं इसको द लायन फेस ऑफ गिरनार माउंटेन्स करके आप अगर डालेंगे, तो वो पूरा आपको छवि आ जाएगी। बहुत सुंदर वो छवि है। उसी गिरनार पर्वत श्रृंखला पर भगवान श्री दत्तात्रेय के कई सारी लीला स्थलियाँ विद्यमान हैं। तो आज हम उन भगवान दत्तात्रेय के बारे में जानने वाले हैं कि ये कौन थे और अ, ये भक्त कैसे थे, भगवान कैसे थे, ये हम जानेंगे। और आज की हमारी वक्ता है श्रेया जी, जो कि दुर्गेश प्रभु जी की सिस्टर है। श्रेया जी बहुत उत्तम भक्त है और अपने नियम से माला करती हैं, विग्रह सेवा करती हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं। परम पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी से दीक्षित हैं और अपना नित्य रूप से गुरु मंत्र करती हैं और एक बहुत निष्ठ भक्त है, बहुत-बहुत निष्ठ भक्त है। ये कहे कि हम दुर्गेश प्रभु को भक्ति करने की प्रेरणा किन्हीं से मिली है, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उनको श्रेया जी से ही वो प्रेरणा मिली है। तो श्रेया जी दुर्गेश प्रभु की स्रोत है, साक्षात प्रेरणा स्रोत है। तो आज हम निवेदन करते हैं श्रेया जी से कि वो हमें भगवान दत्तात्रेय के इस अद्भुत चरित्र का रसपान कराए। श्री राधा रमण लाल की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। प्रभु जी मैं स्टार्ट करूं? जी श्रेया जी, बिल्कुल, बिल्कुल स्टार्ट। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आज का मेरा विषय है दत्तात्रेय जी के बारे में। जो दत्तात्रेय जी थे, माता अनसुईया और ऋषि अत्रि जी के पुत्र थे। और ऋषि अत्रि जी ने बहुत वर्षों तक तपस्या करी थी। फिर जाके उन्होंने जब तपस्या कर रहे थे तो उनका उनका ये था कि मुझे ऐसे पुत्र प्राप्त हो जिनकी मैं तपस्या कर रहा हूँ, जो पृथ्वी को संचालित कर रहे हैं, जिससे पृथ्वी उत्पन्न हुई है और जो बाद में पृथ्वी जिनमें समाहित हो जाएगी। मुझे ऐसे पुत्र चाहिए। तो जब उनकी तपस्या पूर्ण होती है तो फिर उसके बाद जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी प्रकट होते हैं तो फिर वो भगवान जी को देख के बोलते हैं, मैंने तो एक भगवान की तपस्या करी थी, आप तीन क्यों? तो फिर उन्होंने बताया कि भगवान ब्रह्मा जी हैं जो पृथ्वी को उन्होंने उत्पन्न करा है, और जो विष्णु जी हैं वो पृथ्वी को चलाते हैं, और जो शिव जी हैं वो अंत में पृथ्वी जो हमारा जो भी सिस्टम चल रहा है वो लास्ट में डिस्ट्रॉयर श्री विष्णु सॉरी शंकर जी हैं, उनमें जाके समाहित हो जाता है। तो उनके ही तप से ही भगवान अत्रि ऋषि अत्रि के घर में जन्म लेते हैं दत्तात्रेय जी। और माता अनसुईया भी बहुत बड़ी भक्त थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा पातिव्रत का धर्म का पालन करा था। तो जब एक एक समय की बात है कि जब माता अनसुईया के पातिव्रत का माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जी उनको टेस्ट करने जाती हैं कि क्या नाम है, ये कितनी कितनी ज़्यादा पतिव्रत का धर्म का पालन करती हैं। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव जी तीनों लोग ना उनको टेस्ट करने के लिए जाते हैं कि मैया कैसी हैं, इनका पातिव्रत धर्म कितना स्ट्रांग है। वो देखने के लिए भगवान जी बहुत सुंदर अपना स्वरूप बना के मैया अनसुईया के घर जाते हैं। उन्होंने बोला, मैया हमें दुग्ध पान करवाए दीजिए। तो उन्होंने अपने तप से उन दोनों तीनों प्रभु भगवान जी को शिशु रूप में बना के अपना दुग्ध पान करवाती हैं। तो फिर भगवान उन पे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो फिर उनके घर में वो पुत्र रूप में जन्म लेते हैं दत्तात्रेय जी। तो दत्तात्रेय जी जो है ब्रह्मा
ब्रह्मा और विष्णु और महेश, इन तीनों के अवतार माने जाते हैं। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु बनाए थे। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कि हमारे जो शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, बट हमारे दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। तो उन्होंने अपने 24 गुरु बनाए थे। पहले उन्होंने पृथ्वी से शिक्षा ली थी। पृथ्वी से उन्होंने धैर्यता और सहनशीलता सीखी थी। जैसे कि पृथ्वी जो है बहुत ज़्यादा हम लोग का वजन सहती है। हम पृथ्वी को कितना ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, जिसकी पृथ्वी पृथ्वी में माइनिंग वगैरह करते हैं, इनसे पृथ्वी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बट उनमें धैर्यता है, सहनशीलता है। और इससे हमें पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए अपने अंदर धैर्यता और सहनशीलता लाना। और पृथ्वी से ही उत्पन्न पर्वत से उन्होंने सीखा स्थिरता। हमारे जीवन में स्थिरता का बहुत ज़्यादा महत्व है। जब तक हम स्थिर नहीं रहेंगे तब तक हम प्रभु का अपने चिंतन नहीं कर सकते। एकाग्रचित हमें होना चाहिए। और फिर उन्होंने पृथ्वी से ही उन्होंने वृक्ष को भी अपना गुरु रूप में माना है। जैसे वृक्ष है, कभी भी वृक्ष हमेशा जब से वो बड़ा होता है तब से वो हमारी सेवा करता है। जिसकी फॉर एग्जाम्पल जब वृक्ष में फल आते हैं तो वो एकदम झुक जाता है, एकदम सहज हो जाता है कि वो अपने वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, वो सिर्फ सारा ह्यूमन को दे देते हैं। वृक्ष सारा हम फ्रूट उनसे लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी पत्तियों से हम औषधि वगैरह बनाते हैं। वो हमारे यूजफुल होते हैं, बट वो अपना कुछ भी यूज नहीं करते। एंड जब उनका लास्ट टाइम आता है तो वो सूख के और फिर हमें ताप का हम उन्हें जला के उनसे हम अग्नि से हम हाथ सेक सकते हैं। और देन हमारा आता है सेकंड, उन्होंने अपना गुरु बनाए हैं जल को। जल की पवित्रता और शुद्धता की बात करी जाती है। जल कभी भी अपना स्वभाव नहीं बदलता, तो हमें जल से सीखना चाहिए उनकी पवित्रता और शुद्धता। और उन्होंने तृतीय गुरु अपने अग्नि को बनाए हैं। अग्नि में कुछ भी डालो वो सब संभाल लेता है। उन अग्नि का तेज इतना तेज होता है कि वो उसमें चाहे हम घी डाले, लोहा डाले, सब कुछ उसमें मेल्ट हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जीवन भी होना चाहिए। चाहे हमारी कोई प्रशंसा करे, चाहे हमारी कोई बुराई करे, हमें उसमें सब कुछ अपनी चीज को स्वाहा कर देना चाहिए। और फिर वायु से उन्होंने सीखा है आसक्ति हमें किसी भी चीज में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वायु है जो गंदगी से भी गुजरती है और खुशबूदार जगह से भी गुजरती है, बट वो किसी में स्थिर नहीं रहती है। तो किसी में भी हमें आसक्ति नहीं रखना चाहिए। आकाश से हमें सीखने को मिलता है, वो हर जगह हम कहीं पे भी चले जाएं, आकाश अनंत है, इन्फिनिटी है। हम कितना भी दूर तक चले जाएं, हमें हमेशा आकाश मिलेगा ही मिलेगा। इसी प्रकार प्रभु हैं हर टाइम हर जगह। चाहे हम कहीं पे भी रहें, हम सोचते हैं कि हमें कमरे में बंद हो जाता है, चाहे हम कहीं पे भी चले जाएं, प्रभु हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु हर जगह है। हम चाहे कितने भी कहीं पे भी गड़ जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, प्रभु हमारे हमेशा पास ही रहते हैं। और उन्होंने सूर्य को अपना गुरु बनाया है। जिस प्रकार सूर्य के आने से अंधकार अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार हमें भी अपने अपने जीवन में अंधकार को हटा देना होता है। और फिर उसके बाद उन्होंने अजगर को अपना गुरु बनाया होता है। अजगर में जो है संतोष बहुत ज्यादा होता है। वो कभी भी खाने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करता। तो इसके लिए एक श्लोक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलुखा कह गए सबके दाता राम। और फिर उन्होंने अपना गुरु बनाया है समुद्र को। समुद्र में बहुत ज्यादा गंभीरता है, स्थिरता है। जिस प्रकार समुद्र अपने अंदर सभी को समाहित कर लेता है, उसमें किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी घमंड नहीं होता है। इसी प्रकार हमारा चरित्र भी होना चाहिए, हमारे अंदर भी कैपेसिटी होनी चाहिए, हम सभी को अपने अंदर समाहित कर सकें।
फिर उन्होंने अपना गुरु बनाया है मछली को। तो मछली जिस प्रकार मछुआरा एक एक पिन टाइप का होता है, उसके अंदर मांस डाल के वो मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, और जब मछली उसके अंदर पकड़ में आ जाती है तो उसे पता पड़ जाता है जिस चीज में मैं जिसके पीछे भाग रही हूँ वो वो भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकता। जो चीज हमें अच्छी लग रही है वो हमें कभी भगवान की प्राप्ति नहीं करवा सकती। हमें सिर्फ भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। और फिर उन्होंने बालक को भी अपना गुरु बनाया होता है। जिस प्रकार बालक इतना सरल होता है, निष्कपट होता है, उसी प्रकार हमें भी एकदम सरल होना चाहिए। भगवान को पाना कठिन नहीं है, भगवान को पाना अति सरल है। हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर बहुत सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस प्रकार के हमारे अंदर भाव आ जाते हैं। इस वजह से हम सरल नहीं होते, और जब हम सरल हो जाएंगे, हमारे अंदर निष्कपटता आ जाएगी, जब हम पूर्ण रूप से सरल हो जाएंगे तो भगवान तो सरल को ही मिलते हैं। भगवान खुद इतने सरल है, और जब हमारा स्वभाव इतना सरल हो जाएगा तो हमें भगवान स्वतः ही मिल जाएंगे। फिर हमारा आता है, उन्होंने बाण बनाने वाले से, जो धनुइया बनाते हैं, छोटी छोटी बाण बनाते हैं ना, उनसे उन्होंने सीखा। कि एक समय की बात है कि एक बाण बनाने वाला व्यक्ति बाण बना रहा होता है, उसके सामने से बारात पूरी निकल जाती है। फिर एक एक व्यक्ति आके उनसे पूछते हैं, भैया बारात किस ओर गई है? तो वो बोलते हैं, मुझे तो पता ही नहीं, यहाँ से तो कोई बारात ही नहीं गई है। तो फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर दत्तात्रेय जी ने उन्हें देख के देखा कि ये कितना व्यस्त थे, ये कितने एकाग्र होके अपने कार्य में विलीन थे, कि उन्हें पता ही नहीं पड़ा इधर से बारात निकल गई। तो फिर उन्होंने 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 ये कहा कि हमें हमें भी भजन कीर्तन इस तरह से करना चाहिए, एकदम एकाग्रचित होके, कि हमें भगवान मिल ही जाएं। और अगर जब हम इतनी इतनी दृढ़ता के साथ करेंगे तो अवश्य हमें भगवान के दर्शन होंगे ही होंगे। इसी प्रकार उन्होंने इसी प्रकार उन्होंने हाथी को भी अपना गुरु बनाया। हाथी हाथी जिस प्रकार एक हाथी को पकड़ने के लिए जब जंगल में शिकारी जाता है तो वो एक गड्ढा कर देता है, फिर उसके ऊपर एक पट्टा डाल देता है, फिर सूखी पत्तियां डाल देता है, और उसमें एक मॉडल टाइप का हथनी रख देता है। तो फिर हाथी जो है हथनी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होता है। तो वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वो उसके पास जाता है, और फिर वो गड्ढे में गिर जाता है। तो हमें अपनी इंद्र तृप्ति नहीं करनी है, हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। फिर उन्होंने एक पिंगला नामक वैश्या को भी अपना गुरु बनाया है। तो एक एक समय की बात है, जब वैश्या पूरी रात किसी की राह देख रही होती है, तो उसके पास कोई नहीं आता। वो रात से लेके सुबह हो जाती है, तो फिर वो बोलती है, अगर मैं इतना परिश्रम लोगों के लिए कर रही हूँ, अगर मैं इतना ही परिश्रम अपने प्रभु के लिए करती, भगवान के लिए करती, तो भगवान मुझे ही मिलते। और इतना 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 ही ज्यादा दृढ़ता से जिस प्रकार मैंने दूसरे का चिंतन करा, अगर मैं इतना भगवान के प्रति आसक्त हो जाऊं तो भगवान जरूर मुझे मिल जाएंगे। फिर उन्होंने फिर उन्होंने अपना गुरु जो है चंद्रमा को बनाया होता है। जिस प्रकार चंद्रमा जो है स्थायी होता है, चंद्रमा हमेशा स्थिर होता है, बस उसकी कलाएं बदलती रहती हैं। अमावस्या के दिन वो आधा, कभी पूरा, ऐसे हमें चंद्रमा दिखता है। हमें तो लगता है कि चंद्रमा अब आधा हो गया, पूरा हो गया, आज बिल्कुल नहीं है, बट ऐसा नहीं है। चंद्रमा की वो कलाएं होती हैं, वो जो छटती रहती हैं, फिर पूर्णिमा वाले दिन पूरा हो जाता है। उसी प्रकार चंद्रमा तो स्थिर है, बट हमारी कलाएं, उसकी कलाएं ही बदलती रहती हैं। तो इसी प्रकार हमारा भी ऐसा ही स्वरूप है। पहले हम छोटे थे, फिर हम बड़े हुए, फिर हम थोड़े और बड़े, फिर हमारा लास्ट में क्या आएगा, हमारा हमारा पतन हो जाएगा। हम बुढ़ापे के बाद फिर हम मृत्यु पे आ जाएंगे। बट मन जो है हमारा, जो हमारी आत्मा है, वो हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी। जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा स्थिर रहता है, उसकी कलाएं बदलती रहती हैं, उसी प्रकार हमारा शरीर है, बदलता रहता है, बट हमारी आत्मा जो पहले थी वही हमारे बुढ़ापे तक सेम रहती है, स्थिरता है उसके अंदर।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हो गया। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच श्रेया जी। अद्भुत, सो इनोसेंट आपने कहा कि प्रभु जी हो गया। आपने बहुत आनंदमय तरीके से आपने सत्र लिया। आपका हृदय से धन्यवाद। दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे, क्या उसकी पीछे की क्या लीला थी, और उनके मूलतः आपका विषय 24 गुरुओं पर रहा। सबसे अच्छी बात है कि ये 24 गुरु हमने एटलीस्ट सुने कि ये कौन कौन थे। दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु किन किन को बनाया। आप देखिए, कोई कैसे सोच सकता है कि किसी वैश्या को भी गुरु बनाया जा सकता है, उनसे भी शिक्षा ली जा सकती है ना। क्या क्या दत्तात्रेय भगवान ने, शिक्षा लेने वाला व्यक्ति अपने अनुसार किसी से भी शिक्षा ले लेगा। जिसको भी देख करके उसको राधा रमन जी का ख्याल आ रहा है, वो हर किसी से शिक्षा प्राप्त कर लेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कभी हमारा ऐसा सौभाग्य बने कि हम विशेषतः भगवान दत्तात्रेय के ऊपर बात करें, और इनके 24 गुरुओं पर अलग से एक श्रृंखला करें, और जो भी पूरी अच्छे से इन सभी गुरुओं पर एक एक दिन की चर्चा करें। तो जब राधा रमन लाल ऐसी आज्ञा करेंगे तो वो भी जानने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच श्रेया जी, इतने अद्भुत सत्र के लिए। कोई यदि अपनी तरफ से कुछ ऐड करना चाहता है इसके अंदर। अभी कुछ टाइम पहले ही रिसेंटली दत्तात्रेय भगवान की महाराज श्री ने दत्तात्रेय भगवान के ऊपर पूरी 7 दिवसीय कथा कर रखी है। एक कथा हुई थी महाराज जी के गुजरात के अंदर बहुत पहले। आई थिंक आप लोग तब तो जुड़े भी नहीं होंगे, 2019 या 18 की बात है। बहुत पहले महाराज जी की गुजरात में कथा हुई थी। और पूरी दत्तात्रेय भगवान पर ही थी। 24 गुरु और दत्तात्रेय ठाकुर जी, इन्हीं के ऊपर वो पूरी कथा थी, 7 दिवसीय कथा। और अभी इसी वर्ष में महाराज जी की कथा हुई है नासिक के अंदर। इसी वर्ष हुई है शायद मेरे ख्याल से। तो रिसेंटली भी है, हाँ बिल्कुल तो जी। रिसेंटली भी महाराज जी की नासिक में जो कथा हुई है वो भी दत्तात्रेय भागवत थी। तो उसमें भागवत कथा थी, 7 दिवसीय भागवत थी। पर वो भगवान दत्तात्रेय के ऊपर आधारित करके वो 7 दिवसीय भागवत थी। जैसे अभी राधा तत्व पे कथा हुई महाराज जी की वृंदावन धाम में, वैसे ही दत्तात्रेय भगवान को समर्पित करते हुए वो कथा महाराज जी ने ली थी नासिक के अंदर। तो महाराज जी ने कई कई बार भगवान दत्तात्रेय के ऊपर बोला। डाकोर जी के अंदर एक रस महोत्सव हुआ था। मुझे साल तो ध्यान नहीं है कौन से साल में हुआ था, बट डाकोर जी में रणछोड़ जी के वहां पे रस महोत्सव हुआ था। वहां पे भी महाराज जी ने दत्तात्रेय भगवान पे प्रवचन किया था। तो ऐसे बहुत से प्रवचन हैं हमारे महर्षि के। तो अगर कोई कुछ उन प्रवचनों में से कुछ ऐड करना चाहे, किसी ने कोई बात श्रवण कर रखी हो, तो हम निवेदन करते हैं हमारे आनंद धाम प्रभु जी से कि वो शेयर करे कुछ। हरे कृष्णा भैया। हरे कृष्णा आप सभी को। मतलब भैया कुछ ऐड ऑन तो नहीं करना। मतलब जो श्रेया जी ने बोला था बस उसमें से बस ये बताना था कि मतलब ये जिस प्रकार से बोल रही थी ना, मतलब जैसे छोटे बच्चे नहीं बोलते, आखिरी में जैसे इन्होंने बोला कि ठीक है भैया हो गया, तो मतलब उस पे ना मेरे को अचानक से एक लीला स्मरण में आ गई थी कि जैसे प्रहलाद महाराज छोटे से थे, मतलब 5-6 वर्ष की आयु थे और राक्षस समान मतलब आसपास इतने सारे लोग रहते थे। तो प्रहलाद महाराज किस प्रकार शिक्षा दिया दिया करते थे उस टाइम पे, छोटे से स्कूल में सबको पढ़ाया करते थे, जो राक्षसी बालक होते थे, सबको बताया करते थे। तो मतलब मुझे आज वही स्मरण में आ गया, क्लास में मेरे जैसे राक्षस हैं और श्रेया दीदी जैसे कई प्रहलाद महाराज भी हैं यहाँ पे। तो मतलब वो वो लीला स्मरण में आ गई। और बाकी एक चीज़ मुझे बस एंड में यही कहनी है कि जैसे इन्होंने बोला उन्होंने एक बालक को भी अपना गुरु बनाया, तो इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। जैसे आज मैंने इनसे कथा सुनी तो मतलब बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की मतलब निष्कपटता, मतलब बिल्कुल छल रहित, मोहे मतलब उसके अंदर भी कहते हैं राम जी के अंदर, रामचरितमानस के अंदर कि निर्मल मंजन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो बिल्कुल हो सकता है श्रेया दीदी इतनी छोटी-सी मतलब उन्होंने इतना अच्छे मधुर वाणी से हमें सुनाया, बिना किसी निष्कपटता के, तो बिल्कुल बालक गुरु हो सकता है। मतलब ये मुझे रियलाइज़ भी हो गया इस क्लास के दौरान। बस यही मैं कहना चाह रहा था। थैंक यू। हरे कृष्ण भैया। थैंक यू सो मच आनंदाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच इतनी प्यारी रियलाइजेशन के लिए। सेम मुझे भी फील हो रहा था जब श्रेया जी बता रही थी कि जैसे क्लास की किसी, मतलब जब कोई बच्चा शेयर कर रहा होता है और लास्ट में जैसे उन्होंने कहा है कि भैया हो गया। तो अभी आपने प्रहलाद जी का नाम लिया, तो मुझे महाराज जी अक्सर एक बताते हैं कि जब होलिका प्रहलाद जी को लेकर के बैठ गई जलती हुई चिता में, और जब वो लीला घटित होती है और जलती हुई चिता से भी बच करके प्रहलाद जी वापस आ जाते हैं। हिरण्यकश्यप देखता रह जाता है कि अरे प्रहलाद,
तू यहाँ पे, महाराज जी इस तरीके से बताते हैं, भाई प्रहलाद तू यहाँ पे, बुआ का है? प्रहलाद जी बोलते, पिताश्री बुआ तो धुआं, वो तो धुआं बन के उड़ गई। तो कितने इनोसेंट तरीके से प्रहलाद जी ने बोला, और उसी प्रकार से आज श्रेया जी ने बताया ये। तो बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच आनंद प्रभु। आपने जब कहा कि आप राक्षस है, उस बात पे कुछ भक्तों ने एग्री भी किया था, तो अब वो कौन भक्त थे तो वो भी आप जान सकते हैं। मैं उनके लिए प्रयुक्त कर रहा था, मैं मीडिया हूं ना एक तरीके का। मेरे को अर्जुन जैसे अर्जुन के क्वेश्चन नहीं थे, वो सबको क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो मैं भी आप अपने मित्रों के लिए क्वेश्चन कर रहे थे। जी एक्चुअली भैया। जय जय हमारे रमन परिकर के भक्त बाकी सबको सबके लिए सोचते हैं, अपने लिए ना सोच के सबके लिए सोचते हैं रमन परिकर के भक्त। तो श्रेया जी आपने बहुत अच्छा बोला, प्लीज ऐसे मत फील करिए कि आपने ये तो हम आप ऐसे क्यों आपको लग रहा है कि आपने अच्छा नहीं बोला। आपने बहुत अच्छा बोला है, बहुत बहुत अच्छा बोला है, बिना मिलावट के बोला है। सबसे अच्छी बात वही है, हमारे महर्षि बताते हैं कि कथा के अंदर ना, हम कथा जब दूसरों को प्रेजेंट करते हैं तो हम बहुत उसमें उसका बहुत श्रृंगार कर देते हैं। हाँ, प्रिंस जी भी कह रहे हैं, आपने बहुत सुंदर बोला है, बिल्कुल ठीक बात है। हम ना कोई चीज प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उसमें अपने अलंकार जोड़ जोड़ के बताते हैं, तो सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए अमोघ लीला प्रभु जी का हम लेक्चर सुन रहे हैं, तो लोग अमोघ लीला प्रभु जी को क्यों सुनना चाहते हैं? क्योंकि वो इस तरीके से बताते हैं कि कोई भी बोर नहीं हो सकता उनके लेक्चर में। अगर किसी को कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है तो भी वो एटलीस्ट हंसने के लिए तो जरूर ही रहेगा अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर में, है ना? पर कुछ चीजें ऐसी भी होनी चाहिए जो बिल्कुल विशुद्ध हो, एकदम विशुद्ध हो। हमारे महाराज जी जब कथा करते हैं ना, तो कथा में जब नारायण कवच का पाठ आता है, महाराज जी पूरा नारायण कवच पढ़ते हैं, पूरा नारायण कवच, संस्कृत का नारायण कवच पूरा सुनाते हैं। जब वृत्ताचार्य जी की स्तुति आती है, पूरी वृत्ताचार्य स्तुति महाराज जी पढ़ते हैं, है ना? और इसी तरीके से जब भगवान पूतना लीला जब होती है ठाकुर जी की, पूतना लीला के बाद जब सारी गोपियां ठाकुर जी को लेके आती हैं, तो उनको होता है कि हमारे कान्हा पर कोई साया आ गया है। उस साये को दूर करने के लिए यशोदा मैया और सारी गोपियां भगवान के अलग अलग नामों से ठाकुर जी की नजर उतारती हैं, उनको गोबर का लेप लगाती हैं, गाय की पूंछ का झाड़ा करती हैं और उनकी नजर उतारती हैं। और नजर उतारते वक्त एक अष्टक पढ़ती हैं, और उस अष्टक में भगवान के नाम है, सिर्फ नाम ही नाम है भगवान महाविष्णु के। तो वो भी जब महाराज जी बताते हैं तो पूरा महाराज जी संस्कृत में बोलते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल बिना किसी मिलावट के हमें मिलनी चाहिए। तो आज का सत्र बिल्कुल वैसा था, बिना किसी मिलावट के, बहुत सुंदर सत्र था। और सागर प्रभु जी भी लिख रहे हैं कि उन्होंने भी कुछ सीखा है, और ये आशीष ने बताया ना कि जब दत्तात्रेय भगवान ने एक बालक से भी शिक्षा ली है, तो शिक्षा किसी से भी ली जा सकती है। आपने बहुत सुंदर भाव से बताया है। तानिशमन प्रभु जी, आप अपना कुछ पॉइंट रखिए। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, हमारे महाराष्ट्री कथा में, भागवतम कथा में भी इन 24 गुरुओं का नाम बताते हैं, क्योंकि भगवत गीता भागवतम में भी कुछ 12वें या 13वें अध्याय में शायद गुरुओं के इन्हीं 24 ही गुरु हैं, उनके उनके बारे में वर्णन आता है, जिसमें जल वायु और ये सारे गुरु तत्वों के बारे में वर्णन आता है। और महाराष्ट्र इतने सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, मतलब मैंने एक बार श्रवण करा था, तो मतलब इतना अच्छे से तो डिटेल में मेरे को याद नहीं है, बट उसमें महाराष्ट्री पानी जो जल होता है, जल के विषय में बताते हैं कि कैसे एक जल के अंदर बिल्कुल भी अहम नहीं होता कि हाँ मैं हूँ, वो किसी में भी मिलता है तो उसके जैसा रूप ले लेता है। और ये ऐसे फिर दूध और जल में कॉन्वर्जेशन हो रही होती है कि जब दूध जो है वो जल में मिल जाता है तो दोनों में कॉन्वर्जेशन हुई है कि अगर तुम मेरे में मिला, तूने मेरा रूप ले लिया, तो अगर तू जलेगा तो सबसे पहले मैं भाप मन के उड़ूंगा, ये जल कहता है। और दूध कहता है कि अगर तू भाप मन के उड़ रहा है तो अगर मेरे को कोई जलाएगा तो सबसे पहले मैं बाहर निकल के उस आग को बुझा दूंगा। तो ये बहुत प्यारी सी कॉन्वर्सेशन महाराज जी ने उस कथा में बताई थी। तो आप आज जब कथा सुना रहे थे तो आज मेरे को सच्ची में वो 24 गुरुओं का जब वर्णन महाराज जी जैसे करते हैं, आपने जिस प्रकार किया, तो मेरे को उसी कथा की याद आ गई। थैंक यू सो मच दीदी, आपने बहुत इनोसेंटली और बहुत प्यार से मेरे को इतनी सुंदर कथा सुनाई है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। क्या बात है, थैंक यू सो मच मैनेज। कहते हैं कि कोई किसी को देख करके या किसी की बात सुन करके आपको अपने गुरु की याद आ जाए ना, तो वो व्यक्ति भी आपके गुरु से कम नहीं होता। तो प्राणेश ने जो आपको ये जो अपनी ऑफरिंग्स लिखी है, ये बहुत बड़ी बात है श्रेया जी। आज आपकी बातें सुन के प्राणेश को महाराज जी की याद आ गई।
तो ये इसका मतलब बहुत सफल सत्र था, बहुत सफल सत्र था। थैंक यू सो मच मानेश्वर प्रभु जी। कोई और भक्त अपनी कुछ शेयरिंग देना चाहता है आज के सत्र को लेकर के, या फिर भगवान दत्तात्रेय के जीवन में अगर आप कुछ बताना चाहे जो आप जानते हैं, महाराज जी की कथा में कुछ सुना हो आप सभी ने। यस दुर्गेश्वर जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा दुर्गेश्वर। प्रभु जी, तो पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अब इसने इतना सारा चीज कैसे बोला मेरे को कुछ आइडिया नहीं है। इससे ज्यादा नर्वस मैं था कि कहीं कुछ उल्टा ना बोल दे और कहीं कुछ कुछ बोलना और कुछ बोल दे। एक्चुअली ये क्या है ना, ये बहुत इंट्रोवर्ट है प्रभु जी, और इसने इतना बोल दिया ये भी बहुत चीज। एक्चुअली इसने प्रिपेयर बहुत लंबा किया हुआ है। इसने जितना प्रिपेयर किया है मे बी उसका इसने हाफ भी नहीं बोला अभी। तो प्रिपेयर इसने बहुत कुछ किया हुआ, बट ये इतना नर्वस होगी ना कि ये बोल नहीं पा रही थी। और मैं वो फील कर पा रहा था क्योंकि इससे पहले भी जब ये हुआ था कि बात हुई थी हमारी, तो दत्तात्रेय जी पे मैंने बोला मेरे को बता तूने क्या क्या प्रिपेयर किया हुआ है। तो इसने उस टाइम पे मैं कुछ कन्वर्सेशन कर रहा था इससे, तो इसने मेरी भी बोलती बंद कर दी थी उस टाइम पे। एक्चुअली इसने प्रिपेयर काफी चीजें करी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें इसने कर रखी थी। अब फर्स्ट टाइम था इसका, तो ये इतना नर्वस हो गई कि तो इतना अच्छे से बोल नहीं पाई। मतलब बोला इसने बहुत अच्छा बोला, इवन बहुत बेटर बोला, बट हाँ कहीं ना कहीं प्रिपेयर इसने बहुत सारी चीजें की थी जो इसने अभी मतलब बोला ही नहीं इसने आधी चीजें। तो फिर मैंने भी थोड़ा इशारा कर दिया था ठीक है अभी कोई बात नहीं। और एंडिंग आप लोगों ने देखी कि हो गया कोई इशू नहीं। और मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगा प्रभु जी इसमें कि दत्तात्रेय जो भगवान थे, उनकी सबसे बेस्ट टीचिंग जो मेरे को लगी थी, जहां तक मैंने जो श्रवण किया था, कि वो उन्होंने ना क्या है कि जो अपने नेचर से, अपने नियर बाय जो नेचर से उन सारे सबसे टीचिंग ली। स्पेशली सारी टीचिंग ली उन्होंने। और स्टार्टिंग से ही जो उनका जीवन था वो इन्हीं सब चीजों में, नेचर के बीच बीच में वो में गया, जिससे कि उन्होंने बहुत सारी टीचिंग्स लिए। और सबसे बेस्ट उनकी टीचिंग मेरे को ये लगती है कि इंसान अपने जीवन में सबसे पहले क्या होता है, अगर भक्ति में जा रहा है तो सबसे पहले वो सोचता है माला करे और ग्रंथ पकड़े। तो उनकी सबसे बेस्ट जो टीचिंग मेरे को लगती है कि उन दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि इंसान के लिए सबसे बड़ा ग्रंथ उसकी आत्मा होती है। अगर वो अपनी आत्मा को जितना डीप डाइव समझ पाता है उतना ही बेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक लाइन थी जो मेरे को बोलनी थी कि दत्तात्रेय जी भगवान हमेशा कहते हैं कि सबसे बेस्ट होता है अपनी आत्मा को पढ़ना। अगर हमने वो पढ़ लिया तो सबसे बड़ा ग्रंथ हमारे लिए वही होता है। तो ये लाइन थी। बाकी जैसे भी ले आओ मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम और बेटर कराऊँ। हरे कृष्णा बाबू जी। नहीं दुर्गेश, बहुत ज्यादा अच्छा था। इंट्रोवर्ट नेचर के बाद भी अगर कोई इतना बोल रहा है, और आपने बताया कि इतना प्रिपेयर था और ये तो उसका हाफ भी नहीं था, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा अच्छा बोला है श्रेया जी ने। और श्रेया जी, आप आगे भी, आप जब जब आप सुविधा है आपको, आप प्लीज मुझे बताइए, और जरूर जरूर आप आगे भी क्लास लीजिए, भले ही दत्तात्रेय भगवान पर ही लीजिए। जो चीजें आज आपने शेयर नहीं करी हैं, आप उन चीजों के बारे में और बताइए हमें, है ना। हम उनको और अच्छे से जानेंगे। और आपने बहुत आनंदमय तरीके से सत्र लिया वास्तव में। थैंक यू सो मच श्रेया जी वंस अगेन। एंड थैंक यू सो मच दुर्गेश वो, इतने अच्छे पॉइंट को ऐड ऑन करने के लिए। प्रिया जी ने हमें पूरा समराइज करके सेशन को चैट बॉक्स में भेज दिया है। पृथ्वी हमें सहनशीलता सिखाती है, जल हमें पवित्रता और शीतलता सिखाता है, वायु निर्लिप्तता और स्वतंत्रता सिखाती है, अग्नि हमें शुद्धिकरण और तेजस्वी बनना सिखाता है, आकाश हमें असीमितता और सर्वव्यापकता सिखाता है, सूर्य एकाग्रता सिखाता है, चंद्रमा परिवर्तन में भी स्थिरता लाना सिखाता है, समुद्र गहराई सिखाता है, अजगर संतोष सिखाता है, कबूतर निर्मोह रहना सिखाता है, पतंगा विषय में लगे रहने से विनाश होता है, ये सिखाता है कि अगर हम अग्नि के पास जाएंगे तो जलेंगे ही जलेंगे, तो अग्नि को दोष देना बेकार है फिर। तो मछली इंद्रियों में नियंत्रण करना सिखाती है, हिरन बुरी संगति से बचना सिखाता है, हाथी काम वासना से बचना सिखाता है, मधुमक्खी हर जगह से ज्ञान संग्रह करना, शहद निकालने वाला अत्यधिक संग्रह ना करना मधुमक्खी सिखाती है, कुकर पक्षी त्याग सिखाता है, कुंवारी कन्या अकेले रहना, और सर्प आवश्यकता अनुसार रहना, एक जगह ज्यादा ना टिकना, बालक निर्भीकता और आनंद में रहना सिखाता है। जैसे आज श्रेया जी ने बिल्कुल निर्भीकता और आनंद से पूरा सत्र लिया। और हमारे प्रहलाद जी बिल्कुल खाई में गिरे जा रहे हैं, उसके बाद भी नहीं बचाया तो नहीं बचाया, उसमें क्या। तो ये निर्भीकता जो है, उसके बाद भी वो पूरे आनंद में है, खाई से गिर रहे हैं और हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। कोई इतनी ऊंची खाई से नीचे गिर रहा है
और उसमें भी हरिनाम संकीर्तन, उसमें भी ओम नमो भगवते वासुदेव, उसमें भी आनंद कर रहे हैं। तो निर्भीकता और आनंद में रहना बालक सिखा रहा है। वैश्या संसार से आशा ना रखना, बाण चकाने वाला एकाग्रता, और मकड़ी सृजन और संहार, भृगी कीट जो है वो निरंतर ईश्वर का ध्यान करना सिखा रहा है। हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रिया जी, थैंक यू सो मच अद्भुत सत्र के लिए। प्रिया जी लिखती हैं, थैंक यू श्रेया दी, बहुत ही सुंदर सेशन लिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर तरीके से हमें इन भावों से अवगत कराने के लिए। थैंक यू सो मच प्रिया जी। प्रभु जी, हाथी कैसे सिखाता है, ये पॉइंट एक बार और बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सचिन। एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ सचिन, ये अलग अलग एक एक दिन एक एक गुरुओं पर चर्चा हो सकती है। तो हाथी वाला बहुत अच्छा आपने पूछा, हम इसको एक बार सेपरेट मैं आप कॉल करूंगा आपको, हम उस पर अच्छे से चर्चा करेंगे। और हम प्रयास करेंगे हमारे इस संकल्पों के अंदर भी हम किसी समय पर ऐसा संकल्प ले कि 24 दिन पर 24 गुरुओं पर चर्चा हो रही है, भगवान दत्तात्रेय पर। हमने रमन पर्रिकर को लेकर के बहुत से प्लान्स भी बनाए हैं, और उन प्लान्स पर इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया है। तो बहुत जल्दी आप सबको रिवील करेंगे। ठीक है, आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। आइए आज के सत्र को हम समर्पित करते हैं, पर समर्पित करने से पूर्व कुछ अनाउंसमेंट्स है, वो मैं आप सभी से एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहली अनाउंसमेंट देखिए, परसों 31 है, इस वर्ष का अंतिम दिन है ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार, और हम लोग अपने इस दिवस को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। रमन पर्रिकर का ये सौभाग्य है कि हम पिछले 2 वर्षों से, यूं तो मैं जब से इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ, 31 की रात्रि हम हमेशा मंदिर में ही सेलिब्रेट करते हैं, और फुल नाइट कीर्तन सेवा प्रसाद और कुछ ना कुछ होता ही है। परंतु जब से हमने रमन पर्रिकर के हम सदस्य बने हैं, जब से हम रमन पर्रिकर से जुड़े हैं, पिछले 2 सालों से हम ये 31 की रात्रि संपूर्ण रात्रि संकीर्तन का क्रम रखते हैं। सबसे पहला कीर्तन हमारा विश्वास कोचिंग सेंटर में हुआ, जहाँ से रमन पर्रिकर की शुरुआत हुई। फिर लास्ट ईयर का संकीर्तन हमने अपने केंद्र पर किया, जो रमन पर्रिकर केंद्र है निठारी में। और इस बार का जो हमारा ये हरिनाम संकीर्तन है, ये हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु जी के स्थान पर होने जा रहा है, जैसा आप सभी भक्त जानते हैं। नववर्ष महोत्सव हम लोग मना रहे हैं बड़े सुंदर भाव से, जिसमें आप सभी का हृदय से स्वागत है। कई भक्तों को मैं पर्सनली कॉल कर करके बोल भी रहा हूँ, जिनको कॉल नहीं किया उनके लिए अभी इस ऑनलाइन सत्र में इनविटेशन है। आप प्लीज इसको अपना पर्सनल इनविटेशन मानिए और उसमें जरूर आइए। संकीर्तन की टाइमिंग है 8 बजे, आपको आ जाना है उस स्थान पर, और 9 बजे से संकीर्तन शुरू होगा। और ये संपूर्ण रात्रि संकीर्तन चलेगा, सुबह मंगला आरती तक संकीर्तन होगा। मंगला करके फिर उसके बाद हम लोग अपने अपने स्थानों के लिए प्रस्थान करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा क्लॉज क्या आ रहा है, या आप देख लीजिए, एक ऑब्स्टिकल जो था, बट अब वो ऑब्स्टिकल को हम एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं भगवान की कृपा से। एकादशी का एक बहुत बड़ा चल रहा है कि कब की एकादशी करनी है, कल की करनी है, परसों की करनी है। तो पहले हमने ये निश्चित किया कि हमारी राधा रमणीय पत्रिका के अनुसार एकादशी है कल की, जो अभी तक की इंफॉर्मेशन थी कि 30 को एकादशी आ रही है। और परंतु कई स्थानों पर एकादशी परसों की मनाई जा रही है, 31 की। जैसे हमारे इस्कॉन में परम पूज्य श्री विनोद बिहारी बाबा जी महाराज जी के वहां पे परसों की एकादशी है। तो हमने निश्चित किया कि परसों हमारा कीर्तन है, तो हम परसों एकादशी ना करके कल की एकादशी करेंगे, सो दैट हम कल व्रती हो जाए, अपना एकादशी नियम कल करें। और परसों फिर जब हम प्रभु जी के स्थान पे जाएंगे, तो वहां पे हम इजिली प्रसाद भी पा सकते हैं, आनंद में तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी। बट अभी रिसेंटली जब ये क्लास चल रही थी, उसी टाइम पे महाराज जी के ग्रुप में एक मैसेज आता है विशेष सूचना का, और वो मैसेज ये है कि क्योंकि एकादशी तिथि द्वादशी में लग रही है, इसलिए महाराज जी के भी अनुसार अब एकादशी 30 की ना होकर के 31 की हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा एक, ये कह सकते हैं कि चेंज हो गया अचानक से। बिल्कुल एक झटके में सारे भाव बदल गए, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। जस्ट अभी जो क्लास चल रही थी तभी मैंने वो मैसेज पढ़ा, और हमारे अनुभव प्रभु जी ने मैसेज शेयर भी कर दिया है। श्री राधा रमन मंदिर में एकादशी 31 दिसंबर 2025 को मनाई जाएगी, 31 दिसंबर को पुत्रदा एकादशी। व्रजभूमि एवं अन्य पंचांग के अनुसार 30 दिसंबर को भौमवार को एकादशी का क्षय तिथि है। क्षय का मतलब होता है खत्म हो जाना। एकादशी क्षय तिथि है, यानी उस दिन एकादशी नहीं मानी जा रही है।
आचार्यों के द्वारा। अतः पुत्रदा एकादशी व्रत द्वादशी में यानी कि 31 तारीख को बुधवार को मनाना श्रेयस्कर होगा। तो ये बिल्कुल एंड मोमेंट इन्फॉर्मेशन आई है और मैं पूरी दुनिया जहाँ में बोल चुका हूँ कि एकादशी कल की है। हमारे स्कूल में भी कई टीचर्स रखते हैं एकादशी, तो उनको भी मैंने बता दिया कि कल की एकादशी है, कल रख लो, क्योंकि मैं खुद कल रखने वाला था। तो अब डियर डिवोटीज, बात ऐसी है कि महाराज जी की आज्ञा मिल गई है, आज्ञा हो गई है कि एकादशी परसों की है। तो मुझे लगता है कि अब अधिकतर भक्त परसों की एकादशी करेंगे, कल तो शायद कोई ही एकादशी करेगा। तो अगर हम परसों की एकादशी करने जा रहे हैं तो परसों संकीर्तन भी है। अब देखिए, अब ये बड़े आनंद की बात है कि हम प्रभु जी के घर पे जा रहे हैं और हमें उनको परेशान नहीं करना पड़ेगा। हम ऑलरेडी व्रती होंगे और आनंद में हम कीर्तन करेंगे। निर्जला एकादशी के दिन मैं इस बार वृंदावन धाम में था, और निर्जला एकादशी के दिन क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त से, बल्कि उससे पहले से ही हम बिल्कुल अन्न जल का त्याग कर देते हैं निर्जला वाले दिन। तो मुझे याद है एक तो जून में, ऊपर से वृंदावन धाम में, और हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की भागवत चल रही थी उस टाइम पे, और हमारी ब्रज 84 कोस परिक्रमा चल रही थी। तो आप सोचिए, सुबह हमने अपने नियम पूरा करा, नियम पूरा करके हम 84 कोस परिक्रमा पे गए। 84 कोस परिक्रमा पूरी घनी धूप में हम परिक्रमा कर रहे हैं। फिर वो परिक्रमा करके आते हैं, फिर भागवत कथा थी 3 घंटे की, वो 3 घंटे की कथा श्रवण हमने करी। उसके बाद शाम तक आते आते ऐसी स्थिति हो गई थी कि अब तो बिल्कुल प्राण निकलने को ही है। मुझे याद है मैं प्रभुपाद समाधि मंदिर में जाके बैठ गया, और वहां पे जाकर के बस एक कोना पकड़ा मैंने और वहीं पे जप करने लगा। इवन इतनी भी हालत नहीं हो रही थी कि जब आरती शुरू हो रही थी कि मैं आरती के लिए भी खड़ा हो जाऊं, उतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एकदम स्मरण में आया कि एकादशी तिथि शांत होने वाली है, मतलब रात्रि होने वाली है, और आज तो मैंने राधा रमन जी के दर्शन ही नहीं करे। पूरे दिन 84 कोस परिक्रमा में थे, कथा में थे। तो फिर तुरंत मैं, जो मेरे संग में भक्त थे, उनको मैंने निवेदन किया कि राधा रमन जी जाना है। हमने रिक्शा पकड़ी और रिक्शे वाले ने हमें 3 किलोमीटर पहले उतार दिया बैरिकेटिंग की वजह से। और राधा रमन जी के दर्शन बस 20 मिनट में बंद होने वाले थे, समय हो चुका था। और उस समय भगवान शक्ति प्रदान करते हैं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि वो जो उस दिन लीला हुई मेरे साथ, कि जहाँ खड़े होने की भी शक्ति नहीं थी, वहां जब पता चला कि 3 किलोमीटर दूर है हम और बस 20-25 मिनट में दर्शन बढ़ने वाले हैं, तो अब कैसे भी करके दौड़ लगा के पहुंचना है। वृंदावन की बिल्कुल कुंज गलियों में, राधा मदन मोहन मंदिर की पीछे वाली साइड से हम लोग निकले, और कैसे ना कैसे करके बहुत तीव्र गति से हम लोग पहुंचे राधा रमन जी। और जब ठाकुर श्री राधा रमन लाल के दर्शन हुए, आप यकीन मानिए, उस समय बिल्कुल ये विस्मृति हो गई कि हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इतना हम वीक फील कर रहे हैं, कुछ स्मरण में नहीं रहा। राधा रमन जी की शयन आरती हमने अटेंड की, और शयन आरती करके हम जब वापस आए, तो जो भक्त लोग थे, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के साथ जो आए थे, उन्होंने स्पेशली मैं और मेरे साथ जो भक्त थे उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज राधेश्याम आश्रम में आइए, वहां पे एकादशी संकीर्तन है। तो मैंने कहा, माता जी पूरे दिन कुछ खाया पिया है नहीं, और अभी इतनी दौड़ भाग ऐसे ही हो गई संकीर्तन में, मतलब आप लीड करने को मत बोलिएगा बस। तो हम वहां गए और मुझे पता चलता है, खुद प्रशांत मुकुंद प्रभु जी मुझे कह रहे हैं कि प्रभु आप गाओ, यानी आप लीड करिए, और क्या सुनाइए, जय प्राण धन राधा रमन, जो हमारी स्तुति आरती है। पर आप सच में, उस समय पे मैंने कहा कि मेरा गला बिल्कुल बैठा हुआ है, आप सबको साथ देना पड़ेगा, साथ में मिलकर कीर्तन करना पड़ेगा। और सबने खूब अच्छे से साथ दिया। हमने करीब 11 बजे संकीर्तन शुरू किया होगा, और रात्रि के 3:30 बजे तक संकीर्तन हुआ है। हर एक व्यक्ति निर्जल, एकदम पूरे व्रत के अंदर, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। पूरी 84 कोस परिक्रमा का क्रम था, इतना सब कुछ दिन में दौड़ भाग थी। उसके बाद भी 11 बजे का कीर्तन शुरू हुआ, 3:30 बजे तक कीर्तन चला है। और उसके बाद लोग गए हैं अपने अपने कमरों में सिर्फ स्नान के लिए, कि मंगला का समय हो गया, अब मंदिर जाना है। इतना अच्छा कीर्तन हुआ, इतना अच्छा। अब किसी को भूख महसूस हुई है नहीं हुई है पता नहीं, बट मुझे तो पर्सनली बिल्कुल नहीं हुई, मुझे तो बहुत आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है अब इस बार भी 31st को। अच्छी बात यह है कि हम निर्जल नहीं होंगे, और हम बिल्कुल हमने ऐसा नहीं है कि हमने कुछ खा नहीं रखा होगा। हम सजल होंगे और हमने बहुत कुछ पा भी रखा होगा। तो इतनी तपस्या नहीं होने वाली है जैसे निर्जला एकादशी के दिन होती है हर एक भक्त की। तो हम आनंद से कीर्तन कर सकते हैं। तो अब कंक्लूजन ये है कि मुझे लगता है अधिकतर भक्त 31 को ही व्रत रखना चाहेंगे। कोई अगर कल रख रहा है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, और अच्छी बात है, एक तिथि कल भी है तो रख सकते हैं। पर मोस्ट ऑफ द डिवोटीज क्योंकि परसों रखने वाले एकादशी का व्रत,
तो अब हमारा क्रम ऐसा रहने वाला है कि हम सब एकादशी अपनी अच्छे से रखें, परसों रखें, और संकीर्तन में आने से पूर्व ही हम अपना प्रसाद की व्यवस्था हम खुद देख ले अच्छी तरीके से। ऑल्दो भी मैं और प्रिय कृष्ण प्रभु हम बात करेंगे, कुछ हम प्लान करेंगे, बट हम प्लानिंग पे डिपेंड ना रहे, हम अपने लेवल पे संकीर्तन में आने से पूर्व ही अपना पेट भर रखा हो हमने, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा सभी के लिए। आई थिंक गाजर का हलवा पा सकते हैं एकादशी वाले दिन, सागर। सागर आप बताओ, कुछ हो सकता है? नहीं पा सकते? अच्छा नहीं पा सकते गाजर का हलवा, गाजर नहीं पाते एकादशी में? अच्छा ओके, गाजर नहीं पाते, ठीक है चलो, फिर तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सागर आप अगर एकादशी का कुछ बना के ला सको तो फिर वो ही बना के ले आना। सागर तो हमारे लिए गाजर का हलवा लाने वाले थे, तो बट देखिए, दादा रमन जी रमन परिकर की कोई चीज आसानी से होने दे ऐसा संभव है नहीं। तो जब तक एक्सट्रीम लेवल पे लीला ना हो जाए हमारे साथ, तब तक ठाकुर जी मानेंगे नहीं। जय तो जी कह रहे हो जाएगा प्रसादम, डोंट वरी। पर हम देखिए, हम प्रिय कृष्ण प्रभु को बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे। ऑल्दो इस मीटिंग में प्रिय कृष्ण प्रभु भी है, उनको एग्जिट करवा देना चाहिए मुझे, बट स्टिल कोई बात नहीं। एग्जिट कर देगा प्रिय कृष्ण प्रभु को? नहीं चलो ठीक है, कोई नहीं। तो तो मैं प्रभु जी के सामने ही कह रहा हूँ सभी भक्तों से कि आप सब बिल्कुल भी हम अपनी व्यवस्था अगर खुद कर लेंगे ना तो बहुत सुविधा हो जाएगी, है ना। अलग से, क्योंकि एकादशी प्रसाद अलग से करवाना एक अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि प्रभु जी के रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, और वो रिलेटिव्स तो एकादशी नहीं करते ना, तो उनके लिए तो अन्य प्रसाद बनेगा ही बनेगा। तो इसलिए अब दो दो प्रसाद बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा दो दो प्रसाद करवाना। सागर प्रभु कह रहे हैं, अरे प्रसाद मैं बनवा दूंगा, नो वरीज, मुझे आता है, आप अगर नीड लगी तो। ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है सागर, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपके गेस्ट नहीं, आपके दास हैं हम, आप आज्ञा कर सकते हैं। बिल्कुल आज्ञा कर दी सागर, हमने आज्ञा कर दी, अब आप बना लो। मैं आज्ञा कर रहा हूँ आपका, बना लो भैया, बहुत ज्यादा आवश्यकता है इसकी। आप ही तारनहार हो सागर। फिर भी हम प्रयास करें कि हम अपना पहले से ही हम अपना कुछ जुगाड़ कर ले अपने अपने लेवल पे, जो भी फल है, एकादशी प्रसाद जो भी हम अपने लेवल पे बना के पा के आ सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा श्रेयस्कर होगा सभी के लिए, ताकि हम बिल्कुल भी डिपेंड ना रहे प्रभु जी पे, और प्रभु जी को भी ऐसा फील ना हो कि वो कुछ भक्तों को सर्व नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पॉइंट था जो मुझे शेयर करना था। यस तानिशान प्रभु जी। प्रभु जी मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज्यादा गलत वाली बात हो रही है, बहुत गलत वाली बात हो रही है। मैंने कल खाने के लिए मना कर दिया अपने खाने वाले अंकल को, अब मैं 11 बजे उनको मैसेज करके कहूँ भैया मेरा खाना ला देना, ये क्या, मेरा कल का पेपर है, मैं क्या अभी मैं अभी क्या। ठीक है जी चलो। सच में बहुत गलत बात हो रही है, सच में। मैं बता रहा हूँ ना, ये एंड मूवमेंट नोटिस जो आया ना, मैं अब तक संतुष्ट था कि चलो हमारी प्रणाली में कल एकादशी है, और मैं बहुत चौड़ा होकर घूम रहा था कि अच्छी बात है, मैं तो कल ही व्रत रख रहा हूँ और खूब खुशी से व्रत रख रहा हूँ मैं। पर जो एंड मूवमेंट पे गुरुदेव ने झटका दिया है ना, ये ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा झटका था। मैंने शांत प्रभु जी को इतना बनाया है, मुझे पता नहीं था कि शांत प्रभु जी के लिए नहीं, मुझे अपने लिए भी प्रसाद बनाना पड़ेगा उस दिन। तो ना प्रभु, तो ये ना मैं रहूंगा इस चीज के बारे में, ठीक है। ठीक है प्रिंस प्रभु, हम कल को साथ में रोएंगे प्रिंस प्रभु, ठीक है। भाई तू भी होएगा। भाई पता नहीं, सब बोलेंगे यार। अच्छा प्रभु जी मैं आपको ये कह रहा हूँ प्रभु प्रणब जी। प्रणब कंपनी देगा रोने में। यस रानेश। मैं कह रहा हूँ अभी ना, आज राधा रमन जी बहुत ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, और अभी इतनी लीला हो गई ना, अब मेरा किसी को दर्शन कराने का मन नहीं कर रहा है। सही बात है, मैं नाराज हूँ ठाकुर जी से यार, अब इतनी मैं एंड नाराज मूवमेंट लीला हूँ। नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी नाराज हूँ, इतनी एंड मूवमेंट पे पहली सांस चढ़ रही है इतनी कि पता नहीं क्या होगा, और लीला अब पता नहीं और क्या क्या होने वाला है। मतलब आज प्रभु पर जी ठीक है चलो। बहुत ही ज्यादा प्यारे दर्शन है कि इतनी लीला आने के बाद, गुस्सा करने के बाद अगर कोई राधा रमन जी को देख लेना, उसका दिल बहल जाएगा वहीं पे ही। फिर अभी करवा देगा जय जय। राधा रमन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। श्री राधा रमन लाल की जय। बहुत सुंदर। आइए अपने आज के सत्र को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं, और उन्हीं से ही प्रार्थना करते हैं कि वही हमें कुछ मार्ग दिखाए, और सब चीजें अच्छी हो ऐसी हम पे कृपा करें।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संसार दावा नलिनी ढलोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्रमाद्यान् मनसुरसेना रोमाञ्चकं पश्यतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधननित्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादन्नतृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्वैव तृप्ते भजत सदैव वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतिक्षण स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयोनो रतिकेलिसेथ्यै या लिभेयुक्तिरपेक्षणीया तत्रादिदक्ष्यादतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव साधी किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वंस्तस्य यशस्त्रीसन्ध्याम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम्। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन रमन बिहारी लाल की जय। हरि बोल। सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। और आप सब बस याद रखिएगा परसों की व्यवस्था को। देखिए, मुझे एक बड़ी सुंदर बात समझ में आ रही है कि यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान नगति कुतोपि। तो एकादशी कल ना रख करके परसों रखना। ये क्या है? यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, ये गुरुदेव का प्रसाद है जो हम सबको मिल रहा है। हमारे प्रिय कृष्ण प्रभु जी, जो जिनके सदगुरुदेव भगवान श्रीपाद विनोद बिहारी दास बाबा जी महाराज है। तो विनोद बिहारी बाबा जी महाराज के यहाँ पे प्रिया कुंज में भी एकादशी परसों की रखी जा रही थी। तो जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो प्रभु जी ने मुझसे कहा कि प्रभु जी, मैं तो परसों की रखूंगा, यानी 31 की एकादशी रखूंगा, आप लोग 30 की रख लेना। तो मैंने कहा नहीं नहीं प्रभु जी, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी। आप 31 को रखो, आप कुछ ना पाओ उस दिन और हम लोग ऐसे पा के बैठे होंगे, कितनी गलत बात है ये। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं कोई नहीं प्रभु जी, चलो ऐसी बात है तो फिर मैं भी 30 को ही रख लेता हूँ, कोई बात नहीं। तो भारी मन से वो भी मान गए थे 30 को रखने के लिए। पर यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, गुरुदेव की ऐसी आज्ञा हुई कि प्रिय कृष्ण प्रभु जी के भाव को संचित रखने के लिए आज राधा रमन जी ने अपनी पत्रिका की डेट चेंज कर दी कि भैया 30 को एकादशी नहीं है, 31 को एकादशी है। तो ये बड़ी सुंदर बात है। ठाकुर श्री राधा रमन लाल की हम पे पूरी पूरी नजर है, पूरी पूरी नजर है। ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद। और आप सब प्लीज आइएगा कीर्तन में। प्रसाद की व्यवस्था मैं देखता हूँ क्या संभव हो सकता है। हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ जरूर कर ले, पहले से ही पेट भर